2009 से लेकर 2021 तक बिहार बोर्ड में जितने भी सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन और उसका आंसर इस पीडीएफ में उपस्थित है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें। जैसे सॉलिड स्टेट का यह पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की समन्वय संख्या कितनी है। मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर्स ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। एक कण के नज़दीक पड़ोसी कणों की संख्या को कोऑर्डिनेशन संख्या कहते हैं। तो इसमें Na2O में सोडियम ऑक्साइड में Na को टच करने वाले 4 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा और 4 इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं जिसको आप लोग याद कर लें, जैसे पॉलीमर, प्लास्टिक, ग्लास, रबड़, जेल, फ्यूज्ड सिलिका, वैक्स, सिलोफेन। ये एग्जाम्पल हमेशा पूछते रहता है, इसलिए इसमें इसका आंसर सी होगा, ग्लास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज डायमैग्नेटिक आयन। निम्नलिखित में कौन सा डायमैग्नेटिक आयन है। तो इसका भी कंसेप्ट है कि जिसमें जुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं वह डायमैग्नेटिक है, जिसमें जुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। जैसे Zn+2 के पास सभी इलेक्ट्रॉन जुग्मित होते हैं, क्योंकि इसका बाहरी इलेक्ट्रॉन 4s2 होता है और 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 3d10 बचेगा और 3d10 में सभी इलेक्ट्रॉन जुग्मित होंगे, इसलिए इसका आंसर डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एवोगाड्रोज नंबर इज इक्वल टू। एवोगाड्रोज नंबर जानते ही आप लोग, यह होता है 6.02×10⁻23, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद पूछ रहा है, क्राइटेरिया फॉर प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड। इसको याद कर लीजिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है क्राइटेरिया के रूप में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कह रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स। जैसे कुछ ऑक्साइड हैं जो मेटल की तरह व्यवहार करते हैं, विद्युतीय गुण दर्शाते हैं। जैसे वह मेटल हो गया TiO, CrO2, ReO3 etc। तो इसमें CrO2 इसका सही आंसर होगा, जो कि डी में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है। तो अभी एग्जाम्पल से स्पष्ट हो गया है, क्वार्ट्स ग्लास। कह रहा है, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC यूनिट सेल इज। BCC इकाई सेल में मुक्त या खाली स्थान कितना होता है। तो इसका जो स्थान भारा रहता है वो है 68%। तो 100% में से 68% निकल जाता है तो बच गया 32%, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइन इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो यह तो सबको याद रहता है, इसका 12 होता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ फ्लोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड रेस्पेक्टिवली। निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि HCP और CCP। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस है। तो रवादार ठोस का एग्जाम्पल डायमंड है, क्योंकि ग्लास भी रवादार है और रबड़ भी रवादार है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड शो फेरोमैग्नेटिज्म। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय दर्शाता है। तो फेरोमैग्नेटिज्म का कुछ उदाहरण है, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, CrO2, क्रोमियम ऑक्साइड। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा CrO2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, द सब्सटेंस विच एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म इज। अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाले पदार्थ हैं। तो इसका अनुचुंबकीय का कुछ एग्जाम्पल है पैरामैग्नेटिज्म का, जैसे O2, Cu+2, Fe+3, Cr+3 etc। तो इसमें आपका O2 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज। बेरवादार ठोस का उदाहरण है। तो बेरवादार ठोस का उदाहरण हो जाएगा इसमें रबड़,
यह आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। अब कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमोरफस सॉलिड। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो यह तो जानबे करते हैं आप लोग, एग्जाम्पल से स्पष्ट हुआ था ग्लास। अब कर रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द एम्प्टी स्पेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन द डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज। रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो वास्तव में वह दोष है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, लेकिन एग्जाम्पल में दिया है स्कॉटकी दोष या शॉर्टकी दोष, उसके बाद फ्रैंकेल दोष, एफ सेंटर और नॉन ऑफ दिस। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज हो जाता है तो एक सेंटर का निर्माण होता है जिससे एफ सेंटर कहते हैं। एफ सेंटर मीन्स फार बेंजेंटर सेंटर।